लेकिन अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। श्रद्धा हत्याकांड पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिमों का देश भर में लव जिहाद का मिशन चल रहा है। हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर अपने साथ में लेते हैं और बाद में छोड़ देते हैं या फिर टुकड़े टुकड़े कर हत्या कर देते हैं। दिल्ली की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रद्धा की कत्ल की कहानी की जांच अभी चल रही है। ऐसे में गिरिराज सिंह का यह बड़ा बयान, कहा कि देश भर में मुस्लिमों का मिशन लव जिहाद चल रहा है। हिंदू लड़कियों को पहले बहलाते हैं, उसके बाद उनकी हत्या कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसे दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया। श्रद्धा की हत्या के बाद से पूरा देश सन्न है। आफ्ताब ने किस कदर कत्ल किया, प्रेम, उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप, साथ में रहना, फिर एक नई लड़की की, उसके बाद अब एंट्री। श्रद्धा का मर्डर किया, किस तरह से मर्डर किया वो कबूल भी कर लिया है। दैट आई किल्ड हर, ये उसने कबूल किया है। अब अलग अलग जगहों पर जहां उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फेंका, उन तक पुलिस पहुंचना चाह रही। गैर मुस्लिम हिंदू हो या कोई और, अगर किसी से प्रेम विवाह करता हो तो उस लड़के को टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन नाम बदल के, शोला बदल करके, भेष बदल करके, फुसला बहला करके हिंदू लड़कियों को, जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से लिविंग रिलेशन नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेशन के रूप में, और जब उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद एक तरह से मिशन चल गया है। गिरिराज सिंह कह रहे एक तरह से मिशन चल गया है। एक वर्ग ऐसा है जो इसे लव जिहाद से जोड़ रहा है। ये क्या कहा जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है कि इसे सिर्फ प्रेम के नजरिए से देखा जाना चाहिए। उसके बाद उनके बीच में टकरार हुई और उसके बाद इस मर्डर को अंजाम दिया गया। लेकिन जिस बेरहमी से इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए गए और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बाकायदा उसने इंटरनेट पे सर्च किया कि कैसे ठिकाने लगाया जाए उस शरीर को, शव को टुकड़ों में काटा। बताया जा रहा है कि उसने शेफ की ट्रेनिंग बाकायदा ले रखी थी। इसी खबर से जुड़ी भी 10 बड़ी अपडेट। आफ्ताब को अब पुलिस की टीम जंगल लेकर गई है। अलग अलग जगहों पर जहां उसने शवों को फेंका, ठिकाने लगाया। श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश पुलिस कर रहे। कुछ मिल गए, लेकिन अभी शरीर का बड़ा हिस्सा मिलना बाकी। आफ्ताब ने यह कबूल करा है, यह कबूल कर लिया है कि उसी ने मारा है। श्रद्धा आफ्ताब का दोस्त तलब कर लिया गया है, दोस्त को बुला लिया गया है। इसी दोस्त ने श्रद्धा के पिता को भी जानकारी दी थी। श्रद्धा के मोबाइल फोन की तलाश की जा रही है, क्योंकि श्रद्धा का मोबाइल फोन अभी नहीं मिला है। महाराष्ट्र में श्रद्धा का मोबाइल फोन फेंका गया था, उस मोबाइल फोन की तलाश की जा रही है। और कत्ल वाली आरी, उसकी भी तलाश की जा रही है। कत्ल जिस आरी से काटा गया उसके शरीर को, सोशल मीडिया से और भी सबूत जुटाए जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। हमारे दो संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु इस वक्त जंगल में मौजूद है, जहां पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है, और हमारे एक और सहयोगी इस वक्त आफ्ताब के घर के बाहर है, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन हिमांशु, इस वक्त का अपडेट आप दीजिए। पुलिस की कितने सदस्यों की टीम वहां पर पहुंची हुई, क्या आफ्ताब उनके साथ में है, कहां कहां पर तलाश इस वक्त की जा रही है? देखिए, इस वक्त मैं जंगल जो मेहरौली थाने से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन जहां पर आफ्ताब किराए पे रहता था वहां से ये 1 किलोमीटर दूर है। इस जंगल को देखिए और समझिए कितना घना है ये जंगल। आप देखिए, ये पूरा जंगल देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि ये जंगल कितना घना है। हालांकि यहाँ पर पगडंडी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे लोगों का आना जाना बेहद कम है, जो जानकारी मिली है। और ऊपर से आफ्ताब यहाँ पर पहुंचता था रात के वक्त। रात के वक्त जब वो आता था तो इसी रास्ते से
अंदर जाकर के वो जो पार्ट्स थे बॉडी के वो उसको ठिकाने लगाता था। पुलिस ने अब तक तकरीबन 12 से 13 बॉडी पार्ट्स बरामद किए हैं। अभी सबसे पहले ये पता लगा रही है पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए कि जो भी चीज बरामद हुई है क्या वो मानव अंग है। उसके बाद उनका डीएनए कराया जाएगा और ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये श्रद्धा के ही शरीर के अंग है या कुछ और है। तो फिर ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो पुलिस यहाँ से जुटाने की कोशिश कर रही है और इसलिए अभी आफताब को लेकर के 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। पुलिस की एक टीम पूरी इन्हीं जंगलों की खाक छान रही है। अंदर जो आप देख रहे हैं ये घना जंगल, और यहाँ पर जो उसने बॉडी पार्ट्स फेंके थे वो जून और जुलाई के फर्स्ट वीक में इन जगहों पर वो आया था जहां पर उसने बॉडी पार्ट्स फेंके थे। आप देखिए जो जुलाई और अगस्त का महीना था वो बरसात का महीना था, धूप भी गर्मी भी तेज पड़ती है उस वक्त, और दूसरी चीज ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कितना वो सुरक्षित मिला, जानवर भी हैं यहाँ पे, छोटे मोटे कुत्ते भी हैं यहाँ पे जंगली, तो क्या वो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो इतने सुरक्षित है या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि जब हमने बात किया इस मामले पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट से तो उनका ये कहना था कि हड्डी से डीएनए निकालना संभव है, 6 महीने में वो इतनी खराब नहीं हो सकती कि उससे ये डीएनए नहीं निकाला जा सके। तो ये तो जांच का सिर्फ एक पहलू है राजीव, कि बॉडी पार्ट्स मिल जाए, उसका डीएनए मिल जाए और श्रद्धा के हैं ये स्टैब्लिश किया जाए। लेकिन कत्ल किसने किया ये जानने के लिए पुलिस अलग एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है गूगल वो पता लगा रही है। जो 18 तारीख को जो मर्डर हुआ था, मर्डर के पहले क्या कुछ सर्च किया करता था और मर्डर के बाद 18 के बाद, क्योंकि सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसने उस केमिकल के बारे में सर्च किया जिस केमिकल के जरिए जो ब्लड स्टेन्स हैं वो मिटाया जा सके। ऐसे इसने इंटरनेट का किस तरह से दुरुपयोग किया। 18 तारीख को कत्ल किया, उसके बाद महीनों तक ठिकाने लगाता रहा। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आपको दे दें, आज तक से श्रद्धा के पिता विकास मदन वालकर का भी बयान। दिल्ली में श्रद्धा की हत्या के मामले में पहली बार पिता ने दोनों के रिश्तों के बारे में कई खुलासे किए हैं। पिता ने बताया कि इस रिश्ते को लेकर शुरू से ही उनको ऐतराज था। घर वालों की मर्जी के बगैर श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहने के लिए चली गई थी। पिता के मुताबिक श्रद्धा की मां की मौत के बाद आफ्ताब उनके घर पर आया था, लेकिन तब ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। श्रद्धा के पिता का कहना है कि आफ्ताब की तरफ से यह जानकारी दी जा रही थी कि वो उसे छोड़कर चली गई थी। श्रद्धा के दोस्त ने बताया था। तब हम लोग को फिर लगा कि इसने ही कुछ किया होगा, क्योंकि अगर मिसिंग हो गई है तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था खुद को, हमें या उसके घर पे माता पिताजी को या फिर पुलिस को। ये इन्फॉर्म करना जरूरी था उसको। तब उसने सब बातें छुपाई। अब और उसके बाद 2-2.5 महीने बाद उसके श्रद्धा के दोस्त ने हमें बताया। विकास जी, क्या आपको भी जब ये पता चला था आपने अपनी तरफ से कोई कॉशन दिया था बच्ची को कि मत मिलो इससे, लड़का ठीक नहीं है? ऐसा कभी आपको कुछ लगा कि लड़का ठीक नहीं है? आप अगर कभी मिले हो, आपका क्या रिएक्शन था पहले जब उसने आपको बताया इस बारे में? नहीं, मैंने तो श्रद्धा को वही समझाया कि हम हमारे रिलीजन में ऐसा करते नहीं। फिर वो बताया कि अभी हम सोच के बताएंगे। फिर विकास जी, मई में ये हादसा होता है। 6 महीने तक इस लड़के ने जो किया वो तो डिटेल्स अब निकल रही हैं, लेकिन 6 महीने तक ये बच भी गया। इसने जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई अपनी सोशल मीडिया पे, काफी शातिर दिमाग था। क्या 6 महीने बाद दोस्तों ने बात उठाई कि कुछ तो बात है जो ये मिसिंग है और किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रही है? यही तो उसके दोस्त ने बोला कि ये बात उसने बताना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं बता पाए, ये मुझे बताना पड़ा आपको। विकास जी, क्या चाहते हैं अब? लड़का आज लॉकअप में है, 6 महीने बाद पकड़ लिया गया है। आपके लिए जो जस्टिस होती है एक पिता के लिए, जो मैं सोच भी नहीं सकती कि आप जब ये सुनते होंगे कि बेटी के साथ क्या क्या हुआ, हमें ही सुनने में जब इतना शौक लग रहा है, तो एक पिता को सुनने में किस तरह से लग रहा होगा। ये हादसा जो हुआ है, आप क्या चाहते हैं? अगर इन्वेस्टिगेटर्स आपको सुन रहे हैं, किस तरह से केस आप चाहते हैं आगे प्रोसीड करें? नहीं, अगर जो उसने डिक्लेयर किया हुआ है वो हिसाब से अगर वो मतलब अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ नहीं, उसका रिजल्ट रिपोर्ट आना बाकी है। कंफर्म नहीं है अभी कि वो जो बताया है वो मतलब वैसा ही है। अगर वो वैसा है
तो फिर उसको फांसी होनी चाहिए। आप चाहते हैं फांसी होनी चाहिए, टू बी हैंग्ड सर? यस। आपको लगता है उससे नीचे कोई भी अगर ये पनिशमेंट आती है जब कन्विक्शन होता है वो आपके लिए इनफ नहीं होगा? नहीं, अगर उसने जो डिक्लेयर किया है, अगर उसके टुकड़े टुकड़े किए तो मतलब फांसी से और कोई बुरी सजा हो तो वो दीजिए, उसके भी टुकड़े करिए। सर आपकी लास्ट बात कब हुई थी श्रद्धा से इन पिछले कुछ महीनों में? मई से पहले जब जो बात हुई होगी वो कब हुई थी सर? 2021 में, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट मंथ और डेट याद नहीं आ रहा। सर किस तरह आप याद रखना चाहेंगे अपनी बेटी को? जरूर आपसे बात नहीं हुई थी, वो लड़के के साथ चली गई थी दिल्ली, आपने उसको मना भी किया था कि मत जाओ, लेकिन जिस बच्ची के साथ आप रहे, जिसको आपने पाला पोसा, जब आप सुनते हैं कि उसका इस तरह ब्रूटली मर्डर हो जाता है, कुछ हमें बताएं सर श्रद्धा के बारे में। सर किस तरह की लड़की थी? देख के पता लगता है कि बहुत ही अपनी लाइफ एंजॉय करती थी, जिस तरह से रहना चाहती थी, जीना चाहती थी। हर यंग लड़की का ऐसे ही एम्बिशन होता है। हमें कुछ बता पाए सर अगर आप श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा तो ये एक्चुअली जब इससे मुलाकात हुई तब से थोड़ा सा बिहेवियर उसका चेंज हुआ। उसके पहले तो एक मतलब ऐसा हमारे फैमिली में कोई नहीं है जो ऐसे मतलब थोड़ा बिहेवियर उसका अलग सा हो गया अचानक। वो बहुत डिसेंट लड़की थी, सब मतलब उसका कोई फैशन वैशन कुछ नहीं करती थी, एकदम नॉर्मल सी रहती थी। जब से ये मतलब जो उसका फर्स्ट सर्विस जो जॉब पे गई और उसकी मुलाकात ये लड़के से हुई, तब से उसका सब लिविंग स्टाइल अलग दिखने लगा। आपको कुछ पता चला किसी दोस्त के थ्रू कि ये पहली बार ऐसा नहीं अटैक हुआ था, पहले भी इस लड़के ने बदतमीजी करी थी श्रद्धा के साथ, या अब्यूजिव था किसी तरीके से, ये निकलना चाहती थी इस रिलेशनशिप से? ऐसा किसी ने आपको कुछ बताया या श्रद्धा ने आपको बोला हो, आपने ऐसा कुछ सुना हो? नहीं, श्रद्धा ने कुछ नहीं बताया, उसके दोस्त ने ऐसा बोला कि ये ब्रेकअप करना चाहती है और मैं अभी छोड़ के जाने वाली हूँ। श्रद्धा के पिता का कहना है कि फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। हमारे संवाददाता राहुल गौतम भी हमारे साथ है, जो आफ्ताब के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, और हिमांशु तो है ही। राहुल, हत्यारे आफ्ताब के परिवार वाले कुछ कह रहे हैं। आसपास के इलाके के लोगों को जब ये जानकारी मिली कि श्रद्धा के 35 टुकड़े इसने कर दिए, क्या रिएक्शन है वहां के लोगों का? कोई बात गाल करेगा कोई? राजीव, मैं आपको दिखाता हूं, समझाता हूं कि किस तरीके का इलाका है। इतनी घनी आबादी है इस इलाके में। गली नंबर 1 है ये छतरपुर का, और आप ये देखिए ये एक घर है और इसी घर में हत्या हुई। लेकिन जो 99% जो लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने कभी आफ्ताब को देखा ही नहीं। वो इतनी लो प्रोफाइल लगता था। और मेरे साथ में मौजूद है एक पड़ोसी, उनका नाम सुरेंद्र है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हर रोज 10:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में आफ्ताब अपने घर में जो मोटर है उसको चलाया करता था। आप क्या नोट किया आपने, थोड़ा बताइए। सर जैसे ही मैं ड्यूटी से आता था, अपने घर पे जाके सोता था 10:30 बजे, उसके बाद मोटर चालू हो जाती थी, उसके बाद चलती रहती थी 12, 12:30 भी कभी चलती थी, कभी 1 बजे भी बंद हो जाती थी, कभी 11 बजे भी बंद हो जाती थी। कई दिन तक मैंने नोट करा, 2-4 दिन बस। देखिए कई सारी थ्योरीज हैं। अब इतने सारे पानी का क्या करता था, कई लोगों को बहुत सारे हैं और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हिमांशु आपका और राहुल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।